तो बॉन्ड जो है वो बॉन्ड एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता क्या है? देखो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि डेब्ट है, कंपनी पे डेब्ट है, ठीक है ना। कंपनी को पैसा देना है, किसको? कस्टमर को, होल्डर को, बॉन्ड होल्डर को, इन्वेस्टर को। तो बॉन्ड क्या है? कंपनी को पैसे चाहिए, तो कंपनी को पैसे चाहिए होंगे तो बहुत सारे, अब गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए तो वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, पब्लिक से या कंपनी से। उसके बदले में ये लोग एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि आप अभी मुझे पैसा दो, मैं कुछ दिन के बाद, मैं कुछ साल के बाद आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से रेगुलर कैश फ्लो में एक इंटरेस्ट भी दूंगा उस पर और मेच्योरिटी भी दूंगा। ये वाले टर्म को जो देते हैं इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड जो है ये डेब्ट कैपिटल है, ठीक है, डेब्ट कैपिटल बॉन्ड है। अब बॉन्ड में बॉन्ड और डिबेंचर्स होते हैं, चलो देखते हैं क्या क्या है। देखो, ये एक डेब्ट कैपिटल है, प्राइमरली बॉन्ड एंड डिबेंचर्स, ठीक है। अब बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है कि 1 साल 2 साल के लिए इशू होता है, नहीं, ये मिनिमम 5 ईयर्स 7 ईयर 10 ईयर्स 15 ईयर्स के लिए होता है। तो बॉन्ड्स आर लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज यू कैन से, ठीक है। गवर्नमेंट इशू बॉन्ड आर कैरी लेस एंड नो रिस्क बट सम टाइम, ऐसा नहीं है कि नो रिस्क, एकदम से रिस्क फ्री है, नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो इशू करती है वो रिस्क फ्री होती है, बट पब्लिक सेक्टर कंपनी भी होती है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क रहता ही है, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट होता है। तो अगर क्वेश्चंस आएगा जीआईबी के एग्जाम में कि बॉन्ड आर ऑप्शंस रहेगा, प्लीज सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट आंसर अमंग द ऑप्शंस। Bond are less risky issued by public sector bank. Bonds are less no risk issued by the government. Bonds are less risk with issued by the private sector bank, प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो आप एक चीज समझ लीजिए, पब्लिक सेक्टर वाले में लेस रहेगा, उसका थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा, बट गवर्नमेंट जो इशूड करेगी वो उसमें कोई रिस्क नहीं रहेगा। अच्छा, जब प्राइवेट सेक्टर बैंक इशूड करती है, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज जब इशू करती है तो उस बॉन्ड को हम लोग डिबेंचर्स कहते हैं। तो अब समझ में आया फर्क कि बॉन्ड और डिबेंचर्स क्या होता है? बोथ आर सेम, बट व्हेन इट इज इशूड बाय द प्राइवेट कंपनीज इट इज कॉल्ड डिबेंचर्स, बट व्हेन इट इज इशूड बाय पब्लिक सेक्टर कंपनीज और गवर्नमेंट देन इट इज कॉल्ड बॉन्ड। क्लियर? तो बॉन्ड के ये इंट्रोडक्शन है। और क्या है बॉन्ड में? बॉन्ड में देखो, शेयर जो बॉन्ड होल्डर होते हैं उनके कुछ राइट्स हैं। आपने बॉन्ड ले लिया, बॉन्ड आपके पास है, किसी भी कंपनी का आपने बॉन्ड ले लिया, अब आपके कुछ राइट्स हैं, और ये राइट्स जो हैं वो बिल्कुल ही कैपिटल मार्केट में जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें जो शेयर लेते हो उससे थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? कि बॉन्ड जो होल्डर होता है डू नॉट गेट ओनरशिप और स्टेक, आप कंपनी में आपका स्टेक नहीं होता है, बट आप शेयर कैपिटल जब शेयर लेते हो उसमें आपका स्टेक रहता है, कंपनी में स्टेक रहता है, आप एक तरह के ओनर हो उतने परसेंट के शेयर के, ठीक है। तो कंपनी बट बिकम्स इट्स क्रेडिटर, यहां पे आप ओनर नहीं हो बट क्रेडिटर हो। क्वेश्चन आएगा इसी तरह से, ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा, आपको कंफ्यूज करेगा। तो आप कभी भी जब बॉन्ड पर रहे ना तो क्लियर अपने माइंड में रखना, ठीक है, क्लियर अपने माइंड में रखना कि बॉन्ड्स जो है वो, बॉन्ड जो होल्डर हैं वो ओनरशिप उनके पास नहीं होता है बट वो क्रेडिटर होते हैं। बॉन्ड होल्डर आर इंटाइटल टू सर्टेन गारंटीड पेमेंट और इंटरेस्ट ड्यूरिंग द बॉन्ड्स लाइफ टाइम। अब सपोज करो कि ऐसे समझो कि कोई एक बॉन्ड, यार व्हाट इज गोइंग ऑन, Arishma, please unmute. Should I mute all of you or what? Do you want to put mute on my, hello? Should I mute you all or will you do it yourself? So
10% इफ इट इज बॉन्ड, सपोज करो ये कोई बॉन्ड है, ठीक है, इशूड बाय ए कंपनी, ठीक है, इसको पैसे चाहिए, बोला यार ये जो बॉन्ड है ना, ये एक बॉन्ड का जो वैल्यू है वो 100 रुपीज है, ठीक है, और मैं 10 ईयर्स के लिए इसको इशू कर रहा हूं, ठीक है। अब क्या है कि 10 ईयर्स तो ठीक है आप इशू कर रहे हो, ये जो 100 रुपये है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू और पार वैल्यू। चलो मैं दिखाता हूं, ये देखो, दिख रहा है स्क्रीन पे, दिख रहा है ना, इट इज विजिबल टू ऑल। देखो ये जो बॉन्ड है, ये देखो, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट, ये जो है 6.6%, दिस इज कॉल्ड कूपन रेट, ठीक है। अब यहां देखो क्या क्या है, ये कूपन रेट बताया हुआ है इसमें, ये नंबर ऑफ शेयर, अब यहाँ पे टोटल फेस वैल्यू, देखो ये बॉन्ड का नंबर ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ बॉन्ड यहाँ पे 82 है, 182, और इसका जो ये टोटल वैल्यू है इसका है 18200, 18,200, मीन्स इसका जो फेस वैल्यू है वो 100 है। तो बॉन्ड में क्या क्या है, बॉन्ड में पहला फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू है, सेकेंड कूपन रेट है, ठीक है, थर्ड मार्केट वैल्यू है, फोर्थ, और क्या है, अब देखो यहां पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है, यहां देखो, देखो it is, this is to certify that the person name in this certificate is are the registered holder of the bond, details herein, each of the bond face value of rupees 100, देखो ये बॉन्ड में लिखा रहेगा, issued by the administrator of specific undertaking unit trust of India, the payment of the total face value of these bond after expiry of 5 years, ठीक है, from the date of allotment of these bond and the interest there are 6.6% per annum payable half yearly, विजिबल है, दिख रहा है। अब यहाँ पे गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड सर्कुलर नंबर, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो इसमें क्या क्या है, इसमें है ये फेस वैल्यू हो गया, ठीक है, ये आपका टेन्योर हो गया, मैच्योरिटी पीरियड, मैच्योरिटी बोल दो, ठीक है, और कूपन रेट, दिस वन हाफ ईयरली, गॉट इट, ये कूपन रेट है और ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। बॉन्ड देख लिया, इस तरह का ही बॉन्ड होता है। अब क्या होता है ना, इसमें कैलकुलेशन होता है। अब कैलकुलेशन क्या होता है, देखो इसमें ये अगर समझ में आ गया ना तो बॉन्ड पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो लिसन केयरफुल्ली। अब ये किसी ने बॉन्ड लिया, सपोज करो हार्दिक ने ये बॉन्ड खरीदा। अब क्या है कि ये तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, बट इसको लग रहा है कि कंपनी, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो थोड़ा स्ट्रेस में है, ठीक है, उसको लगा थोड़ा स्ट्रेस में है, और यार 5 इयर्स तक मैं होल्ड क्यों करूं, मुझे लग रहा है कि सरकार कहीं पैसा दे नहीं पाए। तो इसका जो वैल्यू है ये 100 रुपीज का, ये कूपन रेट कितना दे रहा है, यहाँ पे कूपन रेट इस पे कितना दे रहा है, ये फेस वैल्यू पे ये इतना 6 रुपीज 60 पैसे, ये इतना कूपन रेट मिल रहा है। कब, हाफ ईयरली, हर 6 मंथ पे, हर 6 मंथ पे मिल रहा है, ठीक है।
अब क्या है कि ये जो बॉन्ड है, हार्दिक ने बोला कि मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, मार्केट में हम होल्ड नहीं करना चाहते, मतलब शुड आई होल्ड और शुड आई सेल इट आउट। तो इसने क्या किया कि मैं होल्ड नहीं करूंगा, होल्ड करने में मुझे फ़ायदा ही क्या मिलेगा, तो इसने बेचना शुरू किया। जब बेचना शुरू किया तो इसका जो वैल्यू है ये 100, ये मार्केट में 90 रुपये में मिल रहा है, 90 रुपीज़ में मिलना शुरू हो गया। अब ये जो 90 रुपीज़ में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं मिलेगा, ये मिलेगा, चाहे 90 रुपीज़ हो या 80 रुपीज़ हो या 110 रुपीज़ हो, इतना फिक्स है, ये इतना हर 6 महीने पे मिलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो 90 रुपीज़ है, बोला कि ठीक है यार 90 रुपीज़ में मिल रहा है, तो अब ये कूपन रेट जो है 90, अब इसको 6.6 इंटू 2 से आप डिवाइड कर लो एक बार। इसका जो परसेंटेज आएगा इसको ही बोलेंगे यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी इसको ही बोलेंगे कि भाई ये 90 है, ये डिफर कर रहा है, इसको इंटरेस्ट रेट भी बोलते हैं, इंटरेस्ट रेट, कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, जब बॉन्ड का वैल्यू ऊपर या नीचे होता है मार्केट वैल्यू में, ठीक है, उसके बाद जो यील्ड टू मैच्योरिटी होता है उसको ही हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, ठीक है। ये एक झलक देख लिया हम लोग, अब आगे समझो। चलो, बॉन्ड जो है ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, प्रॉमिसरी नोट है, आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, आप ये किसी को भी दे सकते हो। बॉन्ड्स कैन बी इशूड बाय इंडिविजुअल फर्म, गवर्नमेंट्स एंड एजेंसीज, ठीक है। दे कैन बी सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। बॉन्ड्स जनरली हैव अ फिक्स इंटरेस्ट रेट नोन इन एडवांस। बॉन्ड में एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट है, जो अभी हम लोग ने देखा, ये जो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है जो आपको पहले से पता होता है, शेयर मार्केट में पता नहीं रहता है, इसमें आपको पता रहता है कि अगले जब तक मैच्योरिटी होती है मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की कूपन रेट कितना मिलेगा, ठीक है। बॉन्ड्स आर रिडीमेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब ये 5 इयर्स दिया हुआ है, ये रिडीमेबल है, रिडम्पशन कब होगा, 5 इयर्स के बाद, तो स्पेसिफिक पीरियड होता है रिडम्पशन का। बॉन्ड कैश फ्लो कंप्राइजेस इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल रीपेमेंट विद द इंटरेस्ट। जब मेच्योर हो जाएगा, सपोज करो कि ये 1000 का बॉन्ड है फेस वैल्यू और इस पर 10% कूपन रेट मिल रहा है हर साल, तो ये जब मेच्योर होगा तो ये 1000 भी आपको मिलेगा, प्लस ये 10% जो कूपन रेट है ये भी मिलेगा, ठीक है। टिपिकली पीरियड पेड एट सेट इंटरवल्स, सेमी एनुअली और एनुअली, देखा हम लोग ने अभी उसमें सेमी एनुअली प्रीवियस एग्जांपल में। अब आ जाओ कि टर्म्स एसोसिएटेड विद बॉन्ड, फेस वैल्यू, पार वैल्यू, ठीक है। स्टेटेड ऑन द बॉन्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, रिप्रेजेंट द अमाउंट बोरोड बाय द फर्म देख चुके हैं, यहां पर इस वाले पार्ट को देख चुके हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और ये द फर्म प्रोमिसेस टू रीपे दिस अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, मैच्योरिटी, कूपन रेट, द स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरिड बाय द बॉन्ड देख चुके हैं, ऑल्सो रेफर्ड टू एज द इंटरेस्ट रेट देख चुके हैं। नाउ मैच्योरिटी, द स्पेसिफिक पीरियड फॉर विच द बॉन्ड इज इशूड, मैच्योरिटी उस केस में 5 इयर्स था, अभी जो बॉन्ड देखा हम लोग ने, द बॉन्ड इज टू बी रीपेड अपॉन रीचिंग इट्स मैच्योरिटी, जब 5 इयर्स हो जाएगा तो इसकी मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी। रिडम्पशन वैल्यू, द अमाउंट टू बी, द अमाउंट अ बॉन्ड होल्डर रिसीव्स अपॉन द बॉन्ड मैच्योरिटी, ठीक है, इसको बोलते रिडम्पशन वैल्यू क्या होता है, जो
मेच्योरिटी के बाद जो अमाउंट मिलता है उसको रिडेम्पशन वैल्यू कहते हैं। बॉन्ड्स आर जनरली रिडीम्ड एट देयर पार वैल्यू। पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? पार वैल्यू का मतलब क्या होता है? एनीवन बताइए। फेस वैल्यू, वेरी गुड। अब मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू द प्राइस एट विच अ बॉन्ड इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। जिस प्राइस में वो बॉन्ड ट्रेड हो रहा है मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। इट मे डिफर फ्रॉम पार वैल्यू और रिडम्पशन वैल्यू। तो रिडम्पशन वैल्यू कुछ और होगा, पार वैल्यू कुछ और होगा। ये मेच्योरिटी, ये मार्केट वैल्यू होता है इसका। क्लियर? चलो पहले यहां से एक बार बता दो कि बॉन्ड में कोई कंफ्यूजन किसी को भी, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं? फेस वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगा, मार्केट वैल्यू कम होगा, कम या ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आप ये देखो, ये कभी चेंज नहीं होगा। दिस कैनॉट बी चेंज एट एनी कॉस्ट, दिस इज फिक्स 100 रुपीज। गॉट इट? नंबर ऑफ शेयर 182 and amount 182, amount 18,200। तो ये फिक्स है। मार्केट वैल्यू इसकी जो होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है? एनीवन? कोई और जिसको कोई कंफ्यूजन है? क्या है? कहने दो मुझे क्वेरी। While issued face value can be differ from 100 सर। इशूड जब होगा वो तो फिक्स है, लेकिन आप ऐसा समझो कि आपने ले लिया, अब आपको लग रहा है यार मैं 5 साल तक होल्ड नहीं कर सकता हूं इसको। 5 साल तक आप किसी को बेच दिया आपने, तो बेचोगे जब इसको, तो इसका इसका कुछ तो वैल्यू दूसरे को, जब वो खरीदेगा उसको कुछ तो वैल्यू मिलेगा। जस्ट बिकॉज कि बॉन्ड मिलेगा, आपने उतना दिन कूपन रेट ले चुके हैं, तो उसका वैल्यू क्या है? आप दूसरे को डिस्काउंटेड रेट में दे देते हो कि आप ठीक है इसको ले लो, मैं होल्ड नहीं करूँ, मैं आपको 950 में दे देता हूँ। तो 50 रुपये जो है उसको फायदा हुआ जिसने रिसीव किया, जिसने खरीदा उससे वापस से। कंपनी को कुछ नहीं, कंपनी को जिसके पास रहेगा रिडम्पशन उतना देना है। आप ऐसा समझो कि कंपनी ने अगर 2 लाख शेयर इशू कर दिया है फेस वैल्यू पे, उसको एट एनी कॉस्ट वो फिक्स कर दिया है कि कूपन रेट इतना उसको देना है। अब ये जो बॉन्ड है ये ट्रेड हो रहा है शेयर मार्केट में, वो किस पे करता है? वो डिपेंड करता है सप्लाई एंड डिमांड पे। ठीक है? ये सप्लाई एंड डिमांड पे डिपेंड करता है ये ट्रेड कैसे हो रहा है। क्लियर? ओके, अब आओ देखो, इसमें कुछ बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स जो जेआईबी के एग्जाम में आते हैं, आपके एफएम में आते हैं। फिक्स रेट बॉन्ड, इसमें कूपन रेट इसका फिक्स होता है, जैसा कि अभी हम लोग ने बॉन्ड में देखा वो फिक्स था। कुछ होते हैं फ्लोटिंग रेट होते हैं जो वैरी करते हैं मार्केट के हिसाब से, तो उसमें लिखा रहेगा इट इज नॉट फिक्स, इट इज अ फ्लोटिंग रेट। तो जो प्रिवेलेंट होगा मार्केट में बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट, वो उस हिसाब से आपको मिलेगा कूपन रेट। ठीक है? हाई यील्ड बॉन्ड, ये एक तरह का जंग बॉन्ड है, लोग प्रेफर नहीं करते, बट इसमें आपको जो रिटर्न है ना वो हाई मिलता है। रेटेड बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड, रिस्कियर बट ऑफर हायर यील्ड इन इन्वेस्टमेंट। कभी ऐसा होता है आप लोगों के बैंक में कि आप लोग जब कभी कॉल लेते हो किसी को लोन देने के लिए किसी भी बैंक में, और आप देखते हो कि ये जो कंपनी है लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसको हम लोग लोन दें, तो क्या करती है ऐसे में बैंक बैंक उनसे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेती है। ऐसा होता है? ऐसा होता है कभी कि आप एक फिक्स है कि आपका जो पर्सनल लोन है, आपने पर्सनल लोन किसी भी आदमी को, किसी भी एम्प्लॉयड पर्सन को, सैलरीड पर्सन को आपने दे दिया। अब जो आपकी लिस्टेड कंपनी है कि इन इन कंपनी में जो लिस्टेड है उनको हम लोग सैलरी पर्सनल लोन दूंगा, लेकिन कोई कंपनी एक ऐसी है जो लिस्टेड नहीं है, क्या उस पर आप लोग कॉल लेते हो? बताओ।
फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा हार्दिक, फेस वैल्यू फिक्स होगा, मार्केट वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो आप कभी आप मतलब हैव यू एवर कम अक्रॉस दैट अ पर्सन हु जस्ट comes to your branch for personal loan, right? And he is not from a company who is listed, and you are just willing to give them loan. Then what are the criteria? आप उतने ही फिक्स इंटरेस्ट पे उसको लोन देते हो, और क्या करते हो, लोन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बढ़ा देते हो? बोलिए। देखो, जहाँ रिस्क होता है ना वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, सिंपल सी बात है। तो कोई कंपनी अगर लिस्टेड नहीं है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो लोग बढ़ा देंगे, रिस्क लेते हैं लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लेंगे, ऐसा होता है। तो इसी साथ इसके इस बॉन्ड के साथ भी हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये क्या है, ये बॉन्ड ना कन्वर्टेबल। अच्छा, कन्वर्टेबल बॉन्ड होता क्या है? एनीवन अनम्यूट करो, बोलो फटाक से। कन्वर्टेबल बॉन्ड होता क्या है? इक्विटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इक्विटी में सी, अगर आप ऐसे देखो, इफ अ पर्टिकुलर शेयर ऑफ दैट कंपनी इज बीइंग ट्रेडेड on a particular point upon a particular rate, suppose karo you have purchased the bond with the face value of 100, and now the share of that company listed in stock exchange is one share is approximately 40 rupees, then you will get 2.5 shares if you convert it into share, into convert it into the share, गॉट इट? तो उसको हम लोग कन्वर्टेबल बॉन्ड करते हैं, ऐसे बॉन्ड को जो उसमें लिखा रहेगा कि यू कैन कन्वर्ट दिस बॉन्ड टू द शेयर। नाउ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, बॉन्ड होल्डर कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ सेट ऑफ नंबर ऑफ द इशूअर्स कॉमन शेयर। नो, इन्फ्लेशन के साथ वो चेंज होता है। जब इन्फ्लेशन जैसे बढ़ेगा तो उस हिसाब से उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कूपन रेट है वो भी बढ़ेगा। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। नाउ जीरो कूपन बॉन्ड, इससे क्वेश्चंस आते हैं, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूरी आते हैं। ठीक है, इट कैन बी कन्वर्टेड। ठीक है, नाउ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरोज, नो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, इशूड एट डिस्काउंटेड इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड until maturity, बॉन्ड होल्डर गेट्स फुल प्रिंसिपल एट रिडम्पशन अमाउंट। जैसे ये फेस वैल्यू 100 है लेकिन इशूड होगा ये 70 रुपीज में, और इसमें कोई कूपन बॉन्ड नहीं मिलेगा। प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। क्या चल रहा है? अब आ जाओ, बॉन्ड वैल्यू, बॉन्ड की कहानी यहां से शुरू होती है। वो सब तो ये इंट्रो था, अभी बॉन्ड की कहानी यहां से शुरू होती है। तो बॉन्ड बॉन्ड का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम लोग, बॉन्ड के वैल्यू कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, इसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू 100 है ना? ये जो मेच्योरिटी है 5 इयर्स है, मेच्योरिटी 5 इयर्स है ना? कूपन रेट
6.6% है। ड्यूरेशन है मैच्योरिटी का सेमी एनुअल। अब एक चीज बताओ कि लास्ट क्लास जब हम लोग किए थे उसमें ये एक चीज कॉमन था, क्या ये आपको एन्युटीज दिख रहा है? एन्युटीज दिख रहा है इसमें? बताइए, क्या एन्युटीज का टर्म दिख रहा है आपको? एक सिस्टमैटिक जो कैश फ्लो है वो हर 6 मंथ पे आ रहा है, कांस्टेंट है। एन्युटीज लग रहा है? बोलिए यस नो कुछ भी। लग रहा है ना? अब देखो, ये अभी लास्ट क्लास में हम लोग एन्युटीज में क्या पढ़े थे कि कोई भी इन्वेस्टमेंट एक सर्टन इंटरवल में एक सर्टन अमाउंट कैश फ्लो होना चाहिए। इस हिसाब से ये एन्युटीज है ना? क्योंकि एक सिस्टमैटिक इंटरेस्ट मिल रहा है, कूपन इंटरेस्ट मिल रहा है 5 इयर्स तक, हाफ ईयरली 6.6%, फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, ये जो है। अच्छा एक चीज और, इसमें 2 टर्म है, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लो, बॉन्ड के क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा अगर ये समझ गए तो। इसमें 2 चीजें हैं, एक क्या, एक सिस्टमैटिक जो आपको रिटर्न मिल रहा है, कैश फ्लो हो रहा है, 5 इयर्स के बाद क्या मिलेगा? आफ्टर 5 इयर्स व्हाट विल यू गेट? रिडम्पशन वैल्यू। तो क्या ये एन्युटीज है? ऐसे आप यू आर गेटिंग 6.6% इंटरेस्ट रेट annually, coupon rate annually, semi annually for the next 5 years, and at the end of 5 years you get the lump sum amount in terms of maturity. First you get 6.6% half yearly coupon rate for the next 5 years, and at the end of the maturity you are getting lump sum amount, that is the maturity amount, redemption value of the bond. तो आपने जब लास्ट में जो अमाउंट है वो तो डिफर किया, तो क्या ये एन्युटीज है? कैसे है? एन्युटीज का क्या था? सिस्टमैटिक होना चाहिए, अमाउंट कांस्टेंट होना चाहिए, इंटरवल भी कांस्टेंट होना चाहिए। यही तो हम लोग पढ़े थे ना कल। तो फिर लास्ट में तो मैच्योरिटी आ रही है, तो फिर ये एन्युटीज कैसे हो गया? आपने पहले कहा हाँ सर ये एन्युटीज है, इट्स अ टेंडेंसी ऑफ एन्युटीज, इट सीम्स टू बी एन्युटी। कंफ्यूज? अरे इतने सारे वेरियर हो, बता दो, कोई तो बताओ। फ्यूचर में मिलता था, बट प्रॉब्लम है कि आप नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको से कि 4 इयर्स तक आपको 4.5 इयर्स तक 6.6% आपको इंटरेस्ट मिला। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इट्स अ सीरीज ऑफ एन्युटी, बट लास्ट में जब ये अमाउंट तो डिफर हो गया, अमाउंट चेंज हो गया वहां पे जाकर के, तो क्या ये एन्युटी है? हाँ हाँ, तो ये एन्युटी है। एन्युटी होने के लिए क्या शर्त है? मैम मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है, माय क्वेश्चन इज दैट वेदर इट इज एन्युटी और नॉट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड वेदर हाउ मच यू आर गेटिंग, आई एम जस्ट आस्किंग इफ यू आर कैलकुलेटिंग इन दिस वे देन वेदर इट इज एन्युटी और नॉट। कैसे? अमाउंट डिफर हो रहा है, इसमें अमाउंट 5 इयर्स के बाद। देखो अगर ये समझ गया ना तो पूरा बॉन्ड क्लियर हो जाएगा। ये अमाउंट नेक्स्ट 4.5 इयर्स तक आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो मैच्योरिटी है, देखो 5 इयर्स तक है एक्सपायरी, तो आपको नेक्स्ट 4.5 इयर्स तक तो आपको कितना मिलेगा? 6.6%।
मिलेगा हाफ ईयरली मिलेगा। लेकिन ये जो 5th ईयर में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट प्लस फेस वैल्यू मिलेगा, फेस वैल्यू। तब तो ये एन्युटी हुआ नहीं ना। एन्युटी होने के लिए है कि एक सर्टेन अमाउंट ये सारे अमाउंट सेम होना चाहिए, यहाँ 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 होना चाहिए। लेकिन लास्ट में तो अमाउंट चेंज हो रहा है। यहीं पे एक मतलब इट्स अ कैच 22 सिचुएशन, यहीं पे कैच है। देखो ये जो पार्ट है ऐसे समझो, ये बॉन्ड का 5 इयर्स है, ये 4.5 इयर्स, ये 4 इयर्स, ये 3.5 इयर्स, ये 3 इयर्स, 2.5 इयर्स, 2 इयर्स, 1.5 इयर्स, 1 ईयर। ठीक है, यहाँ से लेकर के आपकी शुरुआत होती है 1 ईयर। आपने सपोज यहाँ पे आपने खरीदा तो ये 6 मंथ के बाद 0.5 इयर्स के बाद आपको 6.6% आपको इंटरेस्ट मिला। यहाँ पर भी उतना नहीं मिला, ये मिलता गया डॉट 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 यहाँ तक मिला। ठीक है, यहाँ पर भी मिलेगा 6.6 प्लस फेस वैल्यू भी मिलेगा। यहाँ तक ये जो पार्ट है ये एन्युटी है, ये एन्युटी नहीं है। क्लियर, ये वाली पार्ट है क्योंकि वहां अमाउंट चेंज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये यहां तक को एन्युटी कंसीडर करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है जहां तक मैच्योरिटी नहीं हो रहा है वो एन्युटी है। क्लियर। अब देखो बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। ये वाला पार्ट है, ये P इज इक्वल टू क्या है, बॉन्ड का वैल्यू होता है। बॉन्ड, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज द प्रेजेंट वैल्यू। हम लोग प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर कैश फ्लो हो रहा है, मुझे 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, अभी कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग वो डिपेंड करता है। ठीक है, एक बार और आ जाओ, क्लियर होगा। दिस इज फेस वैल्यू। ये इतने अमाउंट पे हम लोगों को 18,200 दे करके बॉन्ड खरीदा गया है, बट मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आज का वैल्यू इसका कितना है, मार्केट वैल्यू क्या है। सपोज करो कि ये जब इशू हुआ, जब भी ये इशू हुआ उसके 1 ईयर के बाद इसका मार्केट वैल्यू चेंज हो गया। इस मार्केट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां तक इसको एन्युटी कंसीडर किए और यहां से दूसरा कैलकुलेशन कर दिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था ना एक फॉर्मूला याद रखना, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर N, कहा था। अब देखो यहां पे ये जो P है, ये जो P है यहां पे P को फाइंड करना, हम लोग को इस P को फाइंड करना है। ठीक है, A तो दिया हुआ है, A इज इक्वल टू तो दिया हुआ है ये ना, और R भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये R भी दिया हुआ है, P को फाइंड करना है। यहाँ पे जो C है ये एक्चुअली क्या है, ये कैश इनफ्लो है। ठीक है, तो ये जो C है इसमें बोला जा रहा है कि बॉन्ड हर साल कुछ % इंटरेस्ट देगा जिसको हम लोग बोलते हैं कूपन रेट। तो ये जो कूपन रेट हर साल मिलेगा इसको ही हम लोग बोलते हैं क्या,
सी बोलते हैं, कैश फ्लो, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो मैंने बताया कि a इज इक्वल टू पी प्लस 1 r टू द पावर n, अब p को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे p इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 1 प्लस r टू द पावर n, यही चीज यहां कर रहा है। अब क्या है, बॉन्ड 5 इयर्स के लिए, सपोज करो 5 इयर्स के लिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बॉन्ड को अगर ये निकालना है, कैश फ्लो हमारा पता है कि कितना आ रहा है इसमें, सपोज करो कि कैश फ्लो कोई भी, अभी एग्जांपल के लिए ये अभी सिर्फ इसको लो, ये एक 1 ईयर के लिए पहले ईयर में ये इतना दिया, दूसरे ईयर के लिए कितना देगा, P इज इक्वल टू P इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर 2, तीसरे ईयर के लिए क्या देगा, उसी तरह 3 4, समझ में, लास्ट ईयर में क्या देगा, मैच्योरिटी वैल्यू जो आएगा उसके इंटरेस्ट का। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अपना कि बॉन्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड के जो वैल्यू है 2 पार्ट में है, एक होता है PVIF A और एक होता है PVIF। ये वाला जो पार्ट है ये एन्युटी है और ये सिर्फ फैक्टर है। ये जो एन्युटी है तो ये वाले पार्ट को हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। बॉन्ड का वैल्यू निकल गया, ये वही बात है। यहाँ पे आपने मैकमिलन की बुक देखी होगी तो आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला आपको दिखा होगा। तो ये वाला जो पार्ट है ना, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि समेशन है, ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ये कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, टाइप फास्ट, बताओ कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही है। नहीं, अभी तक समझ में आया कि नहीं आया, प्रतीक कोमल समझ में आया कि नहीं आया, जितना मैंने अभी बताया समझ में आया, अभी तक मैंने जो बताया वो समझ में आया कि नहीं, कोई ऐसा जो अभी तक नहीं समझ पाया हो, कोई भी, एनीवन हु डजंट अंडरस्टैंड। विवेक टेल मी इफ यू डोंट गेट इट, टेल मी, क्या आपको क्या चीज नहीं समझ में आया। देखो एक भी कॉन्सेप्ट मिस करिए ना, बॉन्ड पूरा समझ में नहीं आएगा, लाइफ टाइम नहीं समझ में आएगा। कोई ऐसा आया समझ में, वेरी गुड, फाइन। तो देखो ये मैंने बताया कि ये वाला जो पार्ट है, ये हम लोग, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग किससे करते हैं, एन्युटी से। और ये वाला पार्ट है फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, PVIF को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी, और इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। और हम लोग बुक में जब देखते हैं ये इस तरह का एक फॉर्मूला है, जो मैंने भी JIV एग्जाम दिया था तो ये मुझे भी नहीं समझ में आया था, मुझे भी आप ही लोगों की तरह प्रॉब्लम हो रहा था, यार ये K क्या है, D क्या है, F क्या है, बहुत कोशिश किया, लेकिन बाद में बार बार पढ़ने से समझ में आ गया था, मेहनत करना पड़ा। तो ये जो वैल्यू है, ये इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो बुक में ये इस तरह से नहीं दिया है, बुक में इस तरह से नहीं दिया, बुक में आपको इस फॉर्मूला से दिया है। इस फॉर्मूला से हम लोग इसको दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि क्लैरिटी मिले। अब एक चीज जल्दी सा हम लोग फटाफट एक चीज समझ लेते हैं कि कौन कौन सा टर्म इसमें है, ठीक है। अब देखो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड वैल्यू, मार्केट बॉन्ड का जो वैल्यू होता है, इस वाले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं समेशन। इसका मतलब होता है सम करना, समेशन का,
ये जो इसको पढ़ते हैं क्या है, इसको पढ़ते हैं सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। ठीक है, और यहां ऊपर एन का मतलब क्या हुआ है, यहां पे एन का मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड। टी का वैल्यू क्या होता है, ये टर्म है, टर्म वेदर इट इज 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इस तरह से चल रहा है, ये मैच्योरिटी से डिफरेंट होता है, ये मैच्योरिटी नहीं है। टी इज ए टर्म वेदर इट इज 2 ईयर्स का गैप है, 1 ईयर्स का गैप है, 4 ईयर्स का गैप है, ये 1 ईयर का गैप है कि अगले 5 ईयर्स तक, तो टी वो डिनोट करता है। केडी, ये जो केडी जो है ना, ये YTM है, YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। ठीक है, एफ क्या हो गया, एफ रिडेम्पशन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, आई क्या हो गया, एनुअल इंटरेस्ट पेबल ऑन बॉन्ड। ठीक है, अब ये वाले फॉर्मूला में जो बुक में दिया हुआ है, अब ये फॉर्मूला को देखो, हम लोगों ने एन्युटीज पढ़ा था ना, उस एन्युटीज में यहां सी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एम मैच्योरिटी वैल्यू, पी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, एन इज इक्वल टू ईयर्स टू मैच्योरिटी। क्लियर? अब आ जाओ यहां पे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, एक चीज और, ये जो YTM है, ये जो हम लोग ने पढ़ा, इसमें अगर ये जो बॉन्ड का जो वैल्यू है वो एनुअल है, कूपन रेट क्या है, एनुअल है। अगर ये सेमी एनुअल होगा, अगर ये सेमी एनुअल होगा तो क्या होगा फॉर्मूला यहां पे, ये दिस इज बाई 2, दिस इज बाई 2, दिस इज बाई 2, दैट्स इट। ठीक है, और यहां पे जितना 2 होगा यहां पे मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे हम लोग, क्योंकि ये सेमी एनुअल है। तो अगर बॉन्ड का सेमी एनुअल होगा तो देखो क्या होगा, ये बाई 2 हो जाएगा सिर्फ, YTM को हम लोग बाई 2 करेंगे, ये जो एनुअल इंटरेस्ट है उसको बाई 2 करेंगे, YTM को, और यहाँ पे 2 कर देंगे, तो सेमी एनुअल का हम लोग निकाल सकते हैं। इससे कोई भी क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं बॉन्ड का, अगर सेमी एनुअल है कूपन रेट तो। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? कौन वाला फॉर्मूला बताना, प्रतीक बताइए, कौन सा फॉर्मूला आपको फिर से समझना है? यहां तक क्लियर सबको? जल्दी से टाइप कीजिए यस और नो, आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप कीजिए यस और नो। क्लियर हार्दिक, वेरी गुड, ठीक है क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं, अ बॉन्ड हुज पार वैल्यू फेस वैल्यू is 1000 rupees, bears a coupon rate 12%, has a maturity period 3 years, the required rate of return of the bond is 10%. What is the value of the bond? अब देखो यहां रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आ गया ना, यहां तक तो ठीक था कि भाई ये है कि 1000 है फेस वैल्यू, 12% आपका ये कूपन रेट है, मैच्योरिटी भी है 3 इयर्स का, जो बॉन्ड को हम लोग ने देखा, ये बीच में कहां से आ गया, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, YTM। ठीक है, अब यहां पे 10% तो बता दिया है, अब इसको देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने जो कहा कि 2 पार्ट में है, एक है PVIFA और एक है PVIF।
ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटीज, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, तो इधर वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली में PVIFA है और ये PVIF है, ये वाला पार्ट। तो सबसे पहले ये इसलिए बोल रहे हैं, अभी ये PVIF में इसलिए नहीं कह रहे कि जब दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे, ये थोड़ा लेंदी मेथड है, ये एग्जाम में आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ समझने के लिए है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, टाइम लगेगा। मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा उसी फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूला पर, बट ये वाला क्या है ना, ये पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तब वो भी क्लियर हो जाएगा। तो अब क्या है कि इसको, इस क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे लेते हैं, यहां फेस वैल्यू कितना है 1000, कूपन रेट कितना है 12%, 12% का मतलब फेस वैल्यू का 12% यानी कि 120 है, ठीक है। मैच्योरिटी पीरियड क्या है 3 इयर्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया हुआ है। तो यहां हम लोगों को फाइंड क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, वैल्यू पूछ रहा है मतलब मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम लोग लगाएंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे सारे फिगर को। कैश फ्लो मुझे हर साल कितना आ रहा है 120, क्योंकि 12% है किस पे 1000 पे, तो पहले साल के लिए कितना आएगा 1 + 10%, दूसरे साल के लिए क्या आएगा 1 + 10%, 10% स्क्वायर, देन तीसरे साल के क्या आएगा 1 + 10% क्यूब, और चौथे साल के लिए क्या आएगा 1000, 1 + 10% 4, 3 साल के लिए 3, ठीक है। अब लास्ट वाला यही तो, ये फेस वैल्यू मैच्योरिटी वैल्यू है ना, यहां तक की एन्युटी है, ये एन्युटी है यहां तक, यहां मार्केट, मैंने कहा ना अभी कि ये वाला PVIFA मतलब ये एन्युटी, मैंने कहा था ना पूरा सीक्वेंस देखो, देखो लास्ट में जो मैच्योरिटी होता है वो तो एन्युटी है नहीं, तो 4.5 इयर्स का मैंने अभी दिखाया था आपको, ये देखो लास्ट 6 नहीं, आप हाँ, ये यहां तक तो इंटरेस्ट मिला, यहां तक तो मिला ना इंटरेस्ट। अब क्या है कि यहां का जो कैलकुलेशन है ये डिफरेंट होगा, वहां का कैलकुलेशन डिफरेंट होगा। यहां पर आपको 3 साल के लिए मैच्योरिटी मिलता है, प्लस ये भी मिलता है, इस पे भी तो मिलता है ना। कैश फ्लो कितना हो रहा है लास्ट में 5 इयर्स में, 3 इयर्स में, ये कैश फ्लो लास्ट में कितना हो रहा है, कैश फ्लो 3rd ईयर में कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये 3 इयर्स का है ना, बोलता है कि 1000 है, तो कैश फ्लो लास्ट में रिडम्पशन होगा, रिडम्पशन वैल्यू क्या होगा फेस वैल्यू होगा, फेस वैल्यू कितना है 1000, तो लास्ट में तो आपको जो कैश फ्लो हो रहा है वो तो 1000 हो रहा है, उससे पहले हर साल तो आपको उसका 10% का कूपन रेट मिल रहा है। क्लियर, समझ में नहीं आया फिर पूछो आप, मैं 5 बार बताऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, जब तक आपको नहीं समझ में नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। बताओ आप, अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी को भी आप अभी पूछ लो, क्योंकि अगर फिर कैलकुलेशन में जाएंगे तो आप मतलब बिल्कुल कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए अभी भी है अभी भी पूछ लो, जिसको भी यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है अनम्यूट करो पूछो। क्लियर, आगे बढ़े, बढ़ो आगे, कंफ्यूजन है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछो मुझे 5 बार पूछोगे मैं 5 बार बताऊंगा, कंफ्यूजन है तो पूछो, और नहीं है तो फिर बोलो कि सर आगे बढ़िए, फास्ट, क्लियर फास्ट। अब देखो कि ये जो फॉर्म क्या क्या आ जाते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है सर, यही पूछा करो यार, अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ समझ रहे हो आप। फेस वैल्यू कितना है 1000 है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो सिर्फ हाँ बोलेगा। फेस वैल्यू कितना है 1000 है, ठीक है, 12% दे रहा है कूपन रेट हर साल, तो इसका 12% कितना होगा 120,
कितने साल तक के लिए देगा वो? 3 साल तक के लिए दे दिया, यहां पे दे दिया ना 3 साल के लिए, 3 साल के लिए तो दिया ना यहां पे। अब क्या है इसके साथ जो है एक, हाँ अभी यहां लास्ट में ये जो लास्ट ईयर में, अच्छा वो जो आप बताए टाइम साइकिल यहां तक, ये 4.5, ये 4.5 इसलिए मैंने बोला था कि लास्ट में जो 5 ईयर है यहां पे डिफरेंट हो जाएगा कहानी, ठीक है, यहां तक कहानी डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपका ये जो है ये 1000 भी कैश फ्लो हो रहा है अपार्ट फ्रॉम ये, तो ये भी कैश फ्लो हो रहा है और ये भी कैश फ्लो हो रहा है, तो हम लोग इसको इस तरह से ट्रीट करेंगे। क्या बोल रहे हैं? हाँ इंटरेस्ट का जैसे कूपन कोड है ना, कूपन रेट जो मिल रहा है वो 3 इयर्स के लिए, तो यहां पे हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? इसमें कोई कंफ्यूजन? हाँ ये इंटरेस्ट, जितना इंटरेस्ट कूपन रेट आया 3 साल में उसको मैंने अलग कर दिया कि ये पार्ट अलग है। भाई मेरा जितना आपने बोला है 3 साल तक कूपन रेट आप 12% दोगे, पहले मुझे 3 साल का हिसाब दे दो, हिसाब दो पहले, तो ठीक है भाई आपका हिसाब हुआ, आपका ये वाला हिसाब हुआ, ये हिसाब हुआ, ये हिसाब हुआ, ये आप अपना इतना कूपन नोट ले लो। अब मेरा है कि मेचोरिटी आप बोले कि आप मुझे लास्ट में मेचोरिटी दोगे, तो उसका भी दो, उसमें भी तो कैश फ्लो हुआ है, वो भी तो पैसा मेरे पास आपने रखा है 3 साल के लिए। जो 1000 रुपये मुझे उस टाइम में मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है? जो 1000 रुपीज मुझे उस टाइम में 3 इयर्स में मिलेगा उसका आज के डेट में क्या वैल्यू है, ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो जो हम लोग को 120 रुपीज 1 साल के बाद मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है वो निकाल रहे हैं। जो दूसरे साल 2 साल के बाद मिलेगा जो 120 रुपीज उसका आज के वैल्यू में क्या रेट है, और जो 120 रुपीज मुझे तीसरे साल मिलेगा उसके आज का वैल्यू क्या है, और जो आपने कहा रिडम्पशन मिलेगा 1000 रुपये उसका भी आज का वैल्यू क्या है, तो उसका आज का वैल्यू ये है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन प्लीज टेल मी। आप अपने तक कंफ्यूजन मत रखो, पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्लास को मैं 4 बार करूंगा लेकिन आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। क्लियर नाउ विवेक? क्लियर नाउ? और कोई है जिसको क्लियर नहीं हुआ है? कोमल? सारे लोग समझ गए? आगे बढ़ूं? क्लियर? चलो ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो पार्ट है ये मैंने कहा था ये एन्युटीज के लिए है, और ये पार्ट जो है ये फेस वैल्यू के लिए है। ये एन्युटीज के लिए जो सीरीज में आ रहा है जिसका कमिटमेंट है कि मैं आपको इतने साल दूंगा, और ये फेस वैल्यू का है, ठीक है। ये वाले फॉर्मूला से तो हम लोगों ने निकाल दिया। अब बुक में आपने देखा होगा ये पार्ट, चलो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। बुक में आपने ये देखा होगा, दिख रहा है? ये पार्ट देखा है बुक में आपने? कहीं पर देखा है? उस कैलकुलेशन को अगर आप करोगे, जिस कैलकुलेशन को हम लोग के पास आया 1400, यहां पे क्या हुआ 3 साल के लिए इतना आया, उसके बाद फिर ऐसे आया, फिर इसका वैल्यू हम लोग निकाल दिए, ठीक है। अब लेकिन ये ऐसे करना नहीं आपको एग्जाम में आपको डिफरेंटली करना है, कैलकुलेशन पीवीआईएफ से ही करना है, नॉर्मल कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर के किसी के पास है अभी एट प्रेजेंट? कैलकुलेटर किसी के पास है अभी? कितने लोग के पास अभी कैलकुलेटर सामने है? चलो एक चीज बताता हूं मैं, ये वैल्यू आ रहा है, चलो इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं इसको,
इधर रखता हूँ, चलो ये लास्ट में वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना, जब अगर ये इस तरह से, इसके बाद वापस से आते हैं। देखो बुक में जो दिया हुआ है और आपको ये शॉर्ट मेथड में दिया हुआ, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। क्या ये किसी को समझ में आता है कि कैसे निकालना है, ये पार्ट को कैसे निकालना है? डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया गया है। किसी को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि ये कैसे निकलता है, इसकी वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं? बताओ जल्दी, बताएंगे फास्ट। नो सर, गोपाल नो सर, और एक दो और बताओ, इसको और नहीं समझ में आया? नो सर, कोमल नो सर, नो सर। देखो ये जो पीवी, आप जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये आपका ऐसे रहेगा कि बॉन्ड का वैल्यू निकालना है, तो आप ऐसे समझने के लिए मैंने बताया कैसे आपको अलग पार्ट में निकालना है, लेकिन निकालना आपको इसी से होगा, ठीक है। निकालना आपको इसी वाले पार्ट से होगा। अब ये जो पीवीएफए है, इसको हम लोग निकालते कैसे हैं? 10 इयर्स के लिए बोल रहा है। क्लियर दिख रहा है? यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है। अब हाँ, अब देखो यहाँ पीवीए 10 इयर्स के लिए बोल रहा है, 3 इयर्स के लिए 10%। यहाँ पे अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। बस दो चीज याद रखना कि टोटल जो है कूपन रेट कितना है, फेस वैल्यू का कूपन रेट यहाँ पे लिखना। तो अगर यहाँ पे कूपन रेट 10% है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? पहले यहाँ पे 100, उसके बाद क्या लिखोगे? PVIFA कितने पे? 10% पे 3 इयर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद उसका फेस वैल्यू कितना है? 1000 है, और उसको क्या निकालेंगे? PVIF कितने पे? 10% पे 3 साल के लिए, ठीक है। ये अगर मान लेते ये 10% है, 12% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे केस 10% है, कैलकुलेटर निकालो। 10% का वैल्यू क्या होता है? 10% का वैल्यू क्या होता है? 0.1, ठीक है, 0.1 होता है। और इस वाले पार्ट में यहां क्या होगा? 1.1, 1.1 होगा ना। तो जब कभी भी अगर आपको परसेंटेज रहे, उसमें 1 जोड़ देना, जितना भी रहे उसमें 1 जोड़ देना, ठीक है। कैलकुलेटर निकाल लो, सी मारो, सी टाइप करो, या फिर मैं कैलकुलेटर निकालूं, क्या बोलते हो? मैं निकालूं, मैं दिखाऊं या आप करोगे? किसी के पास है जो कैलकुलेटर अभी नहीं है? मैं दिखाऊं स्क्रीन पे? मैं अगर दिखाऊंगा तो इंटरचेंज नहीं कर पाऊंगा, कैलकुलेटर यहां और वहां इंटरचेंज नहीं कर पाऊंगा। आपके पास कैलकुलेटर है? यस। तो 10% का वैल्यू होता है 0.1, ठीक है। इसमें +1 और करो तो क्या हो जाएगा? 1.1। जितना भी इंटरेस्ट रहेगा उसमें 1 जोड़ देना। अगर ये 12% है, 12% का क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा, तो इसमें 1 और जोड़ देना। अगर यहाँ पे 8% है कूपन रेट, तो यहाँ पे क्या करना है? 0.08, तो 1 और ऐड कर देना। अब क्या करो, इसको 1 टाइप करके डिवाइड करो इससे 1.1, क्योंकि 10% है ना। अब निकालो, कैलकुलेटर में टाइप करो 1 डिवाइडेड बाई 1.1, 1 डिवाइडेड बाई 1.1। कर लिया सबने?
कैलकुलेटर में आप 1 लिखो डिवाइडेड बाय 1.1 हो गया। यस नो? यस सर। अब क्या करो नेक्स्ट, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए 3 टाइम्स इक्वल बटन टाइप करो, 3 टाइम्स। क्या वैल्यू आया बताओ जरा? 0 पॉइंट, नहीं आपने फिर ठीक से नहीं किया। फिर यहां पे आपने ठीक से नहीं किया है। आपको 1 डिवाइडेड बाई 1.1 करना है, उसके बाद 3 टाइम्स इक्वल प्रेस बटन प्रेस करना है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 0.751 आ गया, एक का वैल्यू आ गया। अब दूसरे के लिए वहां पे एक जीटी बटन होगा, जीटी ग्रांड टोटल, उसको आप क्लिक करो। दिखा कैलकुलेटर में जीटी 2.487 आ गया ना? तो हमको बस यही करना है कि पीवीए फटाक से निकालना है, और इसका वैल्यू पहले वाले पार्ट में कैश फ्लो, दूसरे वाले पार्ट में फेस वैल्यू। पहले वाले में कैश फ्लो, और उसको क्या करेंगे हम, पीवीए निकालेंगे। जितने साल के लिए रहेगा उतने साल हम लोग इक्वल बटन प्रेस करेंगे, पीवीआईएफए। उसके बाद फेस वैल्यू प्लस करके फेस वैल्यू जो भी रहेगा, और उसके बाद पीवीए। ठीक है, ये वाला पार्ट पहले निकालेंगे, बाद में ये निकालेंगे, क्योंकि ग्रांड टोटल हमको एन्युटीज में डालना है। कोई कंफ्यूजन है इसमें बताओ? क्लियर? तो अब कभी भी जब बॉन्ड का ये चीज देखेंगे, अब बताओ मुझे कि ये वाले पार्ट को अब समझ में आ रहा है अब आपको? यही है ना क्वेश्चन में? यही है ना क्वेश्चन में? आपके बुक में यही दिया हुआ है ना? ये अब क्लियर हो गया क्या बोल रहा है, कैसे निकलेगा एग्जाम में, आप कैलकुलेटर कैसे यूज करोगे? ठीक है, फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया? अब ये वाला सोल्यूशन तो देख लिया हम लोग ने। नेक्स्ट है कि करंट यील्ड कैसे निकलता है। करंट यील्ड बॉन्ड पे कैसे निकलता है ये बताओ? करंट यील्ड का मतलब क्या है? इज इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। ये वाला स्क्रीनशॉट मारो और मुझे कल ग्रुप में लिख करके बताना, ये आपका टास्क है। स्क्रीनशॉट मारो और मार करके ग्रुप में एक बार शेयर करो, ये टास्क है। मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, अगर होगा तो मैं ग्रुप में, अगर कोई कंफ्यूज करेगा तो मैं लिख करके दे दूंगा। इसको एक बार, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां से? ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लिया आपने? मार लिया? हट जाऊं? यस नो? फास्ट बोलो बाबा। यस यस, ठीक है, चलो ये वाला टास्क रहा। अब देखो यहां पे एक है यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी, मैंने कहा था ना वाईटीएम, वाईटीएम क्वेश्चन आएगा वाईटीएम को फाइंड करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन आएगा वाईटीएम फाइंड करने के लिए। ये आपका वाईटीएम है। वाईटीएम कैसे फाइंड करोगे? इसमें अगर वाईटीएम दिया हुआ है, वाईटीएम कैसे फाइंड करोगे आप? इसमें वाईटीएम कहां पर है बता दो मुझे।
ये अब निकल जाएगा आपसे, YTM तो निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट मारो आप, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लो। और ये 2 क्वेश्चन मुझे आप बना करके देना। कंफ्यूजन है, ये पार्ट 1 था। अभी इसके बाद हम लोग और भी थ्योरम और ड्यूरेशन, बॉन्ड का ड्यूरेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन मुझे बना के दिखाना है आपको कल, आज ही बना लेना। चलिए बताइए कैसा रहा आज का सेशन, जल्दी जल्दी। यार आप लोग बात नहीं करते हो, पिछले जो बैच था ना वो लोग बहुत टॉकेटिव थे, बात करते थे, आप लोग बात नहीं करते हो।